अगर आप वेस्ट बंगाल के पिछले 1 साल के केसेस उठाएं तो आपको समझ आ जाएगा कि वेस्ट बंगाल के पावरफुल लीडर्स कितना ज्यादा अत्याचार करते हैं महिलाओं पर। कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता बनर्जी गवर्नमेंट की जो पॉलिटिक्स चल रही है वो बहुत ही घिनौनी है। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर जब 36 घंटे की शिफ्ट के बाद थोड़ा आराम करने लगी तो एक आदमी अंदर घुसकर उस डॉक्टर के साथ बलात्कार करता है और घिनौने तरीके से उस डॉक्टर की हत्या कर देता है। लेकिन दोस्तों, जिन डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स पढ़ी है उनके हिसाब से ये एक गैंग रेप था। जिस तरीके से बॉडी और सीमेन मिला है वो एक आदमी की करतूत तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन पुलिस ने तो सिर्फ एक आरोपी संजय रॉय को पकड़ा है और इस केस को खत्म करने की पूरी कोशिश करी, क्योंकि जानने की बात तो ये है कि संजय रॉय के पास हॉस्पिटल के सारे डिपार्टमेंट का एक्सेस क्यों था और ये संजय रॉय हर पेशेंट से दलाली क्यों लेता था। क्या इन सब की खबर यहाँ के प्रिंसिपल को नहीं होगी? हॉस्पिटल मैनेजमेंट द्वारा मर्डर डॉक्टर के घर वालों को ये खबर दी जाती है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, बल्कि रिपोर्ट में साफ साफ रेप और इतने सारे घाव आए हैं। हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष इनिशियली रिजाइन देने से मना कर देता है और कहता है कि उस डॉक्टर को सेमिनार रूम में इतनी रात को जाने की जरूरत क्या थी। लेकिन जब लोगों का प्रेशर बढ़ता है तब वेस्ट बंगाल की सरकार 8 घंटे में इन्हें कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज का हेड बना देती है। और इतने घपले के बाद प्रोटेस्टर्स के कुछ सवाल हैं कि आखिर संजय रॉय पर पुलिस की यूनिफॉर्म और पुलिस की बाइक क्यों थी? आखिर संजय रॉय रेप करने के बाद पुलिस क्वार्टर्स में जाकर क्यों सोया? आखिर रेप और मर्डर के बाद क्राइम सीन पर तुरंत रेनोवेशन का काम क्यों शुरू कर दिया? और पीड़िता के घर वालों को सुसाइड की इन्फॉर्मेशन क्यों दी गई? यहाँ तक कि माँ बाप को 3 घंटे तक डेड बॉडी देखने तक नहीं दी गई।